पाहूया पुढच्या अपडेट्स। मान्सूननं मुंबईत दाखल होण्याचा रेकॉर्ड ब्रेक केलेला आहे आणि मान्सून याआधी 1956 साली तसंच 1972 साली आणि 1971 साली 29 मे रोजी मुंबईत अशाच प्रकारे तुफान ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला होता आणि यंदा पहिल्यांदाच मान्सून मुंबईत लवकर वेळेआधी 15 दिवस आधीच धडकलेला आहे आणि मान्सून हा 26 मे रोजी मुंबईत दाखल झाला। हवामान विभागाने ही घोषणा केली आणि गेल्या काही तासांमध्येच आपण मुंबईची दाणादाण उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं आपल्याला। तर यंदा पावसाचं लवकर आगमन झालेलं आहे आणि मुंबईत 5 जूनच्या आधीच पाऊस याआधी कधी कधी कोसळला होता। हे सगळी माहिती जाणून घेऊयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। 1956 साली 29 मेला मुंबईत पाऊस असाच रेकॉर्ड ब्रेक पद्धतीनं बरसला होता, लवकर आगमन झालं होतं। तर 1990 मध्ये सुद्धा 31 मे रोजी असाच थोडासा लवकर आला होता पाऊस आणि भरपूर पाऊस झाला होता तेव्हा सुद्धा। तसंच 1962 मध्ये 29 मेला असाच पाऊस झाला होता, लवकर पाऊस आला होता आणि 1971 मध्ये सुद्धा 29 मेला पाऊस आला होता। तर 2006 मध्ये 31 मेला पाऊस सुरू झाला होता। 2025 साली म्हणजे या वर्षी 25-26 मेलाच पाऊस आलेला आहे। खरं तर काल रात्रीपासून पावसाला सुरुवात झाली संध्याकाळच्या दरम्यान आणि आज दिवसभर ज्या पद्धतीने पाऊस कोसळतोय आणि या पावसानं अक्षरशः मुंबईकरांची पळताभुई थोडी केली आहे। तर 2024 मध्ये सुद्धा 9 जूनला रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस झाला होता, भरपूर पाऊस पडला होता यावेळी सुद्धा आणि 2023 साली सुद्धा जूनमध्ये 25 तारखेला पाऊस बरसला होता। तर 2022 ला 11 जूनला असाच पाऊस बरसला होता। तर 9 जून 2021 मध्ये सुद्धा भरपूर पाऊस बरसला होता, यामुळे सुद्धा मुंबई पुरती कोलमडली होती। तर 2020 मध्ये 14 जून मध्ये असा पाऊस झाला होता। तर अशाच पावसाची नोंद 2019 मध्ये सुद्धा झाली आहे। 2018 मध्ये सुद्धा 9 जूनला पाऊस बरसला होता। तर ज्या प्रकारे मुंबईत पाऊस बरसतोय तो सुद्धा वेळेच्या आधी बरसतोय, या सगळ्या संदर्भात आपण हवामान तज्ज्ञांचं मत काय आहे, त्यांचं विश्लेषण काय आहे हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत। त्यामुळे थेट जाऊयात। आमच्याबरोबर आहेत प्रवीण कुमार सर। जय महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत। सर हवामान तज्ज्ञ आहेत। सर खरं तर ज्या प्रकारे पाऊस बरसलेला आहे पहिल्यांदाच असं झालं आहे की ही 26 तारीख सगळ्यांच्या लक्षात राहिलेली आहे। एकतर 26 जुलै सगळ्यांच्या लक्षात आहेत आणि आजची ही 26 मेची तारीख सुद्धा लक्षात आहे। काय सगळं कारणं सांगता येतील या सगळ्या लवकर पावसाच्या आगमनाच्या मागे? तो जैसा कि मौसम विभाग जब भी पूर्वानुमान जारी करती है या मानसून की जो प्रोग्रेस या ऑनसेट्स बताती है तो उसमें हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। ऊपरी हवाओं में हम देखते हैं कि वेस्टर्लीज का डेप्थ कितना है, साथ ही साथ हमारे सेशंस को कितने दिनों से रेनफॉल्स मिल रहे हैं और कुछ ऐसे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं आउटगोइंग लॉन्ग रेंज रेडिएशंस। ये सब वैल्यूज होते हैं, तो इनको हम देखते हुए हमारी जो इस पर की कंडीशंस थी सारी फुलफिल हो रही थी और जो वेस्टर्लीज को जो डेप्थ है काफी ज्यादा थे, तो इस तरह से देखा कि हमने और साथ ही साथ एक कम दबाव का और एक अवदाब का क्षेत्र भी बना अरब सागर में, जो मानसून को काफी हेल्प किया अर्ली ऑनसेट्स होने में केरला के साथ साथ महाराष्ट्र कोस्ट में और कर्नाटक कोस्ट में। अमूमन जो तारीख होती है केरला के लिए वो 1 जून की तारीख होती है मानसून ऑनसेट्स के लिए, लेकिन हमने इस बार देखा कि जो मानसून की ऑनसेट थी वो 8 दिन पूर्व ही हो गई। मतलब जो हमने देखा कि 24 तारीख को ही मानसून ऑनसेट्स हो गए वहां पे और उसकी रफ्तार काफी तेज बनी हुई है। और आज के डेट में जो हम देखेंगे मानसून का जो एडवांसमेंट है ऑलमोस्ट हमने देखा कि कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र के भी अधिकांश भागों को उसने कवर कर लिया है, तेलंगाना के भागों को कवर कर लिया है। और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसा बता सकते हैं कि मानसून की जो गति बनी हुई है, जो मुख्य वजह भी जो बनी थी कि हमारे जो अरब सागर में कम दबाव का जो क्षेत्र बना, अवदाब जो बना, वो काफी एडवांसमेंट करने में काफी सपोर्ट किया।
जी डॉक्टर प्रवीण, इस सब के बारे में सोचा जाए तो इस साल जो है जो हम बोलते हैं प्री मानसून सेक्शन भी हुआ, जो जिसे हम बारिश कहते हैं कि ये जो बिन बिन टाइम के आई है, तो इस बारिश को के वजह से भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इस बार मानसून भी जो है काफ़ी जल्दी आया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, हर ऋतु जो है, हर ऋतु उसका समय जो है, निर्धारित समय बदलता जा रहा है। इसके पीछे क्या वातावरणीय बदल हो सकते हैं या फिर वातावरणीय कारण दिए जा सकते हैं? देखिए, जैसा अभी मैं बताना चाहूँगी, जो मई का महीना जो एक बहुत ज़्यादा तापमान के लिए जाना जाता है, लेकिन हमने देखा कि मई के महीने में जो तापमान थे, अधिकतम तापमान वो सामान्य से काफ़ी नीचे बने रहे हैं। हमने जी। देखा अधिकांश दिनों में जो तापमान थे सामान्य से काफ़ी हुँ। भारत के वर्ष के में अगर हम देखेंगे बहुत जगह स्टेशनों पे जो थे तापमान 5 से 6 डिग्री नीचे बना था सामान्य से। हुँ। और जो हीट वेव की जो प्रवृत्ति होती है, हुँ। मई एक मुख्य महीना होता है जिस दौरान पे काफ़ी हीट वेव्स आती है। जी। हमने देखा उसकी भी एब्सेंस रही। तो इसका एक मुख्य वजह माना जा रहा है कि हमने देखा कि बैक टू बैक जो थे वेदर फॉर्मेशंस होते रहे, मतलब जैसे ट्रफ लाइन्स का बनना, अरब सागर के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी में कुछ-कुछ लो प्रेशर एरिया बने, जिससे लगातार हमारे साउथ पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया पे मानसून्स के इसमें क्या बोल उसमें एक नमी का प्रभाव होता रहा, जिसकी वजह से तापमान काफ़ी नहीं बढ़ पाया। और जो सीज़नल फीचर्स जो होते हैं, हर वेदर का एक सीज़नल फीचर्स होता है, जो इस बार डिस्टर्ब रहा। हुँ। इसका एक मुख्य वजह होता है लार्ज स्केल फिनोमिना होना। जैसे हमारे जो इंसो थे वो न्यूट्रल फेज में थे, आईओडी जो हमारा होता है इंडियन ओशन डायपोल, वो भी न्यूट्रल फेज में थे। और इस बार जो हमारा डब्ल्यूडी होता है वो भी बैक टू बैक थे, और उसकी जो डेप्थ थी काफी डीप तक थी, सेंट्रल इंडिया तक थी। तो इन सब वजह से हमने देखा कि समूचे भारतवर्ष को, अधिकांश भारतवर्ष में हमने बारिश पाया, और जो तापमान थे वो ज्यादा बढ़ नहीं पाए। और जी। इसके एक मुख्य वजह हम क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मानसून होती है वो टाइम पे ऑनसेट्स हो रही है, हुँ। लेकिन जो उसकी जो विड्रॉल होती है, मुख्यतः जो विड्रॉल होती है 15 अक्टूबर तक हम मानते हैं कि पूरे देश से उसकी विड्रॉल हो जाएगी, हुँ। लेकिन वो भी पीरियड अभी बढ़ती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो मानसून का जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, समहाउ एक्सटेंड भी हो रहा है। लेकिन इस बार का जो मानसून है थोड़ा अनयूजुअल है, और हमारे द्वारा जो एक पूर्वानुमान जो जारी की गई है इस बार मानसून के लिए, वो एबव नॉर्मल्स की अनुमान जताई गई है। 96% टू 104% हम सामान्य मानसून मानते हैं, लेकिन इस बार जो मानसून जो पूर्वानुमान जारी किया गया है वो हम मान रहे हैं कि 105% होगा, जो सामान्य से अधिक है। और जी। मानसून सामान्य से अधिक होने का बहुत सारे इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर पैटर्न्स होते हैं उनको एक रेनफॉल्स होता है जो समय पे चाहिए होता है, और एक लिमिट अमाउंट में चाहिए होता है। हुँ। लेकिन अगर जब मानसून हम देखते हैं कि काफी ज्यादा तेज है या फिर ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा होना है, तो उस टाइम पे एक संभावना जताई जाती है कि जो नंबर ऑफ रेनफॉल डेज हैं वो ज्यादा रहेंगे। हुँ। साथ ही साथ जो हैवी रेनफॉल्स के जो डेज होते हैं, हुँ। मतलब जो हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी रेनफॉल, अधिकतम बारिश होने की जो डेज की संख्या रहेगी वो भी बढ़ सकती है। तो इसका एक जी। दुष्प्रभाव भी रहेगा। साथ साथ इसको अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, अगर हम बात नहीं करें, अगर हम देखें कि वाटर कमीशन या जो वाटर रिजर्वायर्स हैं हुँ। उनके लिए एक भी साबित हो सकता है। जी धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए।